80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, ये केबीसी के विनर अमाउंट्स नहीं है। शर्मा जी, मिश्रा जी और रणछोड़ दास जी के बेटों की एनुअल सैलरी पैकेजेस हैं जिनसे आपको कंपेयर किया जाता है। हो रहा है ना मेजर फोमो? मत करो, क्योंकि ये इनका सीटीसी है, इन हैंड सैलरी नहीं। तो ऐसा है कि एक दिन आपके पास एक कॉल आता है, HR ऑफ XYZ कंपनी सेज आपको हमारी कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका दिया जाएगा और आपका सैलरी पैकेज होगा 1 करोड़ रुपए। तो आप क्या करोगे? आप इस 1 करोड़ को 12 में डिवाइड करके अपने घर पे बोल दोगे कि मम्मी पापा मिठाई बांट दो मोहल्ले में, क्योंकि आपका बेटा तो करोड़पति बन गया है ना? पर ऐसा नहीं है। क्यों? मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे CTC की, द वन दैट योर HR कॉल्स यू एंड ऑफर्स यू। CTC यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी का खर्चा है जो वो आपको अपनी टीम में लाने के लिए कर रही है, आपको सैलरी नहीं दे रही। मीनिंग द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंपनी टू रिक्रूट यू, नॉट द सैलरी दैट दे आर गिविंग यू इन हैंड। इसका मतलब ये है कि इसमें इंक्लूडेड होता है आपका प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, प्रोफेशनल टैक्स, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, बोनस, अलाउंसेस एक्सेट्रा। अब आते हैं आपके सैलरी ब्रेकअप पे। अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स, द फर्स्ट थिंग इन योर सैलरी स्लिप विल बी नंबर 1 बेसिक सैलरी। ये है आपकी असली सैलरी। दिस इज द अमाउंट दैट इज रिकॉर्डेड एज योर सैलरी अमाउंट लीगली। दिस इज कंप्लीटली टैक्सेबल और ये अमाउंट आपको मिलेगा ही चाहे जो हो जाए। नाउ दिस बेसिक सैलरी इज नॉट वेरी हाई, क्योंकि टैक्स तो आप ही को बचाना है। तो दिस विल बी 30 to 35% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, नॉट योर CTC। नंबर 2, HRA और हाउस रेंट अलाउंस। ये आपको कंपनी देती है टू पे द रेंट ऑन योर हाउस। Here there are 3 options. 10% of your basic salary is HRA. In a metro city, it is 50% of your basic, and in a non-metro city, it is 40% of your basic. The least of all these will be your HRA. To claim this, you need to show your rent receipts. Number 3, conveyance and medical allowance. In India, medical allowance is tax-free up to 1,250 rupees per month, around 15,000 rupees per year. Number 4, special allowance. इसे special allowance इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका टैक्स इम्प्लीकेशन कम करने में बहुत अच्छा हेल्प कर देगा। ये सब चीज़ें आती हैं आपके स्पेशल अलाउंस में। फ्रॉम यूनिफॉर्म अलाउंस टू बुक्स, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। सब कंपनीज की अपनी अपनी अलग पॉलिसीज होती है स्पेशल अलाउंस को लेके। ऑल यू हैव टू डू इज प्रोड्यूस बिल्स ऑन दीज एंड द एग्जेम्पशन अमाउंट विल बी रिमूव्ड एंड ऑल दिस मनी विल कम बैक टू यू। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका 10,000 रुपये का अलाउंस है और आपने सिर्फ 8,000 रुपये खर्च करे हैं और बिल्स भी दिखाए हैं सिर्फ 8,000 रुपये के, तो आपको 8,000 रुपये तो मिल जाएंगे और बाकी के 2,000 रुपये पे आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा और बाकी का अमाउंट आपको मिल जाएगा। नंबर 5, देन देयर आर डिडक्शंस. This includes your provident fund, insurance and gratuity. There is TDS and professional tax too. So you are getting this not in your hand but in your CTC because it is the cost to company. Provident fund is 12% of your basic salary that you contribute and your employer also contributes the same amount to your EPF. Gratuity is like a retention allowance. Assuming that you stay in the company for 5 years, the company deducts some part of your CTC every month to pay you a gratuity after 5 years. So here, this is the cost to company, but you are not getting this amount till 5 years. Only and only if you stay. Next is insurance. The health insurance that your company is giving you is the cost to company. So the premium of this insurance is added to your CTC. TDS आपको पता ही है, tax deducted at source, and professional tax is the tax that you pay mandatorily to the state government that cannot exceed 2,500 rupees in a year. Number 6 is ESOPs. This is a trend now, especially in the startup world. ESOPs meaning employee stock options. This means that the company आपको shares देगी. अगर कंपनी के shares की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा.
But this is not very simple. It has 2 or 3 things attached to it. Number 1 is cliff. Cliff is the time period for which you have to stay in the company before any options start vesting. This is mostly 1 year. So if you leave before that, then you get nothing. Number 2, you will get these ESOPs in a time period, not instantly. This period is called vesting period, which is around 4 years for every company. So every year you will get say 25% of your ESOPs. This may be 10%, 20%, 30%, 40% also. So which means that combining the two, you have to stay in the company for 5 years to get the full ESOPs. Now comes the third part, exercise period. Say you have now left the company. They have to give you some time to exercise your ESOPs, which is around 3 months in India, by which you have to convert these options to shares or it will lapse, so no money. And when you exercise these ESOPs, you have to pay tax on them even if you haven't sold them yet. So mostly people exercise these options during funding stage, which means not always. Number 7, bonus. Here the company may give you say a joining bonus or performance bonus, and this is added to your CTC. But reality is that the joining bonus is a one-time income and performance bonus is uncertain. And even if you get one, some companies say that you have to repay this bonus say in 1 year if you leave the company before that time period, or the bonus will be with you if you don't leave. Now let's calculate the salary in hand of Raju, who just got out of college and bagged the highest package in his college. This is his breakup and his annual CTC is वाह भाई 1 करोड़ रुपए. तो अब बताओ इसमें इन हैंड कितनी होगी. इन हैंड आप कैलकुलेट करोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग EPF, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल टैक्स, TDS, gratuity, insurance, your bonus, your ESOPs from your CTC of 1 crore rupees. तो बचा कितना? हाँ, रोल हो राजू की किस्मत पर आपको अब ये तो पता चल गया है कि क्या करना है. So be smart and read and understand your salary breakup properly before accepting any offer. Don't be fooled by HRs, because at the end of the day, we all work for mostly money. Chalo, I'll see you in the next video. Till then, keep following ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.